नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश में अब जनता की शिकायतों पर सिर्फ सुनवाई नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। छिंदवाड़ा से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत करते हुए साफ संदेश दिया है कि जनता की समस्याओं में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। शिकायतें मिली तो सीएमएचओ, एक तहसीलदार और एक पटवारी को ही निलंबित कर दिया गया। साथ ही हर शुक्रवार अधिकारियों को जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई जवाबदेही की नई शुरुआत है या फिर सिर्फ सख्ती का संदेश देने की कोशिश? क्या जन विश्वास अभियान से प्रशासनिक व्यवस्था में वास्तविक बदलाव आएगा? करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत करते हुए प्रशासनिक जवाबदेही का बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि हर शुक्रवार जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुने और उनका समयबद्ध समाधान करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। जन संवाद के माध्यम से आम जनता की समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जाएगा। साथ ही लोगों की जरूरतों के आधार पर भविष्य की योजनाओं और नीतियां भी तैयार की जाएंगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जब ये संकल्प किया तो जामली वाले हनुमान जी की कृपा से छिंदवाड़ा में हमने इस जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया और अलग अलग प्रकार से एक जिले के अंदर सब प्रकार की चेतना जागृत करते हुए हमारी जन सुविधाएं, विकास की अवधारणाएं, जन भागीदारी और भविष्य का रोडमैप समान रूप से सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ मिलकर चले। इस अवसर पर जब हमने अलग अलग इसके आयाम भी तय किए, एक तरफ हम पुरानी पेंडेंसी शिकायतों की खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी शासन की योजनाओं के जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर छिंदवाड़ा के सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुन्नाड़े, एक तहसीलदार और एक पटवारी को निलंबित किए जाने की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता की शिकायतों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और जवाबदेही भी तय की जाएगी। हम अधिकतम समाधान कर दें और कोई लापरवाही पे सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। अच्छे काम को प्रोत्साहन करने भी हमारी सरकार है, लेकिन काम की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ के सीएमएचओ को आज हमने यही सस्पेंड करने की निर्णय किया कि यहीं से वो जिसके कारण से स्वास्थ्य विभाग में जो कठिनाई है उसका संदेश है, अच्छा काम करने वालों को हम प्रोत्साहन देंगे। इसी के साथ साथ एक तहसीलदार सस्पेंड किया, एक पटवारी सस्पेंड किया, कई लोगों के इंक्रीमेंट भी हमने रोकने का निर्णय किया। अच्छे काम के लिए प्रमोशन देने के लिए भी हमारी सरकार तैयार है, लेकिन काम के लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि सब अच्छे से काम करें। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के जरिए सरकार जनता तक सीधे पहुंचने और शिकायतों के तुरंत समाधान का संदेश दे रही है। छिंदवाड़ा में अधिकारियों पर हुई कार्रवाई ने यह भी संकेत दिया है कि लापरवाही पर सख्ती बरती जाएगी। हालांकि सवाल यही है कि क्या अभियान केवल कुछ कार्रवाइयों तक सीमित रहेगा या फिर प्रदेश भर में प्रशासनिक जवाबदेही और सुशासन का अस्थायी मॉडल बनेगा? क्या जनता की शिकायतों पर समयबद्ध समाधान वास्तव में सुनिश्चित होगा? फिलहाल इसी पर प्रदेश की नजर बनी हुई है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। और सरकार के जन विश्वास अभियान को लेकर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। आदित्य दीक्षित, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है। कुंदन पंजाबी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी स्वागत है। और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी स्वागत है। दीक्षित जी, सवाल सबसे पहला आप ही से, जन विश्वास अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। आम जनता के जीवन में ऐसा क्या बदलाव आएगा इस अभियान से जो सीधा सरकार से जनता कनेक्ट करेगी? देखिए, सभी को धन्यवाद। देखिए, जो आपने आज
प्रश्न किया है, जैसे कि आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2036 की शुरुआत है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है मध्य प्रदेश के इतिहास में, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार के अंदर आपने देखा होगा जो शासन प्रशासन है उसको समय समय पे बिल्कुल बढ़िया तैनात करने का जो प्रयास सरकार को करना चाहिए वो सरकार करती रही। आज आप देखेंगे कि मंगलवार को जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और अन्य बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार ने चला रखी जिससे कि जनता को आसानी से न्याय। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से हमें शासन और प्रशासन के अंदर भी जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे और स्ट्रिक्ट करना पड़े। और जनता का विश्वास हमारे सरकार पे बना हुआ, उनका आशीर्वाद है हमारी सरकार, तो उनको सहूलियत हो, उनको न्याय की उपलब्धि आसानी से हो, शासन प्रशासन उनके सामने सदैव उपलब्ध रहे, इसी विचारधारा के साथ में ये जो आज ये जो अभियान शुरू हो रहा है, ये उसी का एक तरीके से आप सचिव रोड में, जिससे शुक्रवार के दिन तो शासन और प्रशासन और सरकार तीनों मिलके जनता के बीच में जाएगी और उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनको क्या व्यवस्था है, उनकी सुचारू नहीं चल पा रही, उसका तुरंत इलाज करेंगे, उसका समाधान करेंगे और जनता के बीच में, जनता और प्रशासन के बीच में सेतु का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिल्कुल। और अगर इसके साथ में ही अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है, कोई दिक्कत देता है, तो उसको जैसे आज 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ऐसे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इस अभियान का जो मूल सिद्धांत है कि एक इवेंट नहीं, एक अकाउंटेबिलिटी का एक नया चैप्टर मध्य प्रदेश के अंदर। बिल्कुल दीक्षित जी, यानी कहा जा सकता है कि सरकार एक जो सकारात्मक प्रयोग कर रही है, हालांकि देखना होगा धरातल पर उसका कितना सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। कुंदन जी, जन विश्वास अभियान शुभारंभ किया है सरकार के द्वारा, सर एक बेहतरीन पहल तो की गई है, स्वागत योगी ये अभियान शुरू किया जा रहा है, कैसे इसे देखते हैं, क्या सहयोग करेंगे? देखिए, पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 22 साल हो चुके हैं और जन विश्वास, जनता के विश्वास पे उतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 22 साल लग गए। अब जाके इनको जन विश्वास पे उतरने की बात आ रही है, तो इसका मतलब इन्होंने 22 साल तक कुछ किया ही नहीं। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो जन विश्वास लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आप देखिए ना किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता के साथ में ये सरकार मजाक करती है। जन विश्वास यात्रा भी वहां से शुरू की जहां पे छोटे छोटे बच्चे कफ सिरप से काल कवलित हुए थे, उस छिंदवाड़ा जिले से जो आदिवासी जिला हमारे मध्य प्रदेश का माना जाता है। हमारे आप देखिए इस सरकार ने, आज ही मैं देख रहा था किस प्रकार से 40% बसों का किराया बढ़ा दिया। क्या आप इस प्रकार से जन विश्वास अर्जित करना चाहते हैं? एक साथ एक झटके में 40% बस का किराया महंगाई से वैसे ही लोग परेशान हैं। शुभारंभ लेकिन आज से हुआ है, तो आगे देखते हैं ना सर कि आगे और क्या कुछ निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है। रमेश जी जुड़े हुए हैं। कृतिका जी 30 सेकंड हो, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 30 सेकंड में आपने बीजेपी के प्रवक्ता को गंभीरता पूर्वक सुना, मुझे भी मौका नहीं सर, आपको भी गंभीरता पूर्वक, मैं ही नहीं पूरे दर्शक सुन रहे हैं सर। तो आप देखिए कि किस प्रकार से, मैं आज ही एक खबर पढ़ रहा था, कृतिका जी बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री के यहाँ से एक सीएम स्वेच्छानुदान निकलता है, उसमें से सेनमारी हो गई है। ये कैसा जन स्वराज चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, देखने की बात है। भोपाल के अंदर मास्टर प्लान को लेके हजारों संस्थान बंद हो गए। मास्टर प्लान एक प्रदेश की जनता, भोपाल राजधानी की जनता मांग रही है पिछले 20 साल से, तो उनका कब ये विश्वास जीतेंगे ये बता दीजिए। क्यों रोक? तो सर अब यही तो बात है कि सर जागृत हो गई है सरकार, तो अब अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान की शुरुआत तो सर आज ही से हुई है, तो आगे देखते हैं ना कि अब सरकार इसे कैसे संभालेगी। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि हमने मास्टर प्लान बना के मुख्यमंत्री के पास पहुंचा दिया। क्यों रोक के बैठे हैं मुख्यमंत्री जी? इस भोपाल की जनता को जवाब देंगे क्या? ठीक है रमेश जी, बहुत सारे रमेश जी जिस तरह से देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्वागत योग्य पहल तो की है सर, लेकिन यहाँ पर यदि हम राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, छिंदवाड़ा से इसकी शुरुआत की गई है। छिंदवाड़ा वो शहर, वो जिला,
ठीक है कुंदन जी, लौटती हूँ आपके पास। रमेश जी, छिंदवाड़ा में जहां 7 विधानसभा सीटें बीजेपी हारी थी, क्या इसे एक चुनावी दृष्टि से हम ऐसे ही देख लें? हालांकि अमरवाड़ा बाद में बीजेपी जीती है, लेकिन 7 के 7 सीटें पहले वहां पर हारी थी, तो इसीलिए क्या छिंदवाड़ा से ही इसकी शुरुआत की गई है? देखिए, मोटे तौर पर अगर हम कार्यक्रम को देखें जी, तो जनता के बीच में जाकर के जनता की बातों को सुनना लगभग हर सरकार ने किया है। कांग्रेस ने भी किया है, भाजपा की पुरानी सरकारों ने भी किया है। किसी सरकार ने जनता दरबार नाम दिया है, किसी सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार नाम दिया है, किसी सरकार ने जन दर्शन नाम किया है। ये मैं समझता हूँ 77 से अभियान शुरू हुआ है। अर्जुन सिंह जी के समय भी था, बोरा जी के समय भी, दिग्विजय सिंह जी के समय भी। ये जो इस बार जन विश्वास से कार्यक्रम हुआ, उसमें 3-4 नवाचार है जो इससे पहले किसी सरकार में नहीं थे। इसमें जो नवाचार 3-4 ये हैं, एक तो शिकायत निवारण के लिए समस्या के समान, न केवल शिकायत निवारण बल्कि समस्या के समाधान के लिए एक टेबल लगाई गई है। जैसे कि उदाहरण के लिए बताऊं, कई बार गांव में जो समस्या आती है, नामांतरण की आती है, बंटवारे की आती है, फिर वो गांव से तहसील को भेज देते हैं। इस कार्यक्रम में ये व्यवस्था की गई है कि गांव की समस्या का निपटारा गांव में हो। एक बात उसमें ये एक नवाचार है कि तुरंत इसका निपटारा तुरंत ही किया जाएगा। इससे पहले एप्लीकेशन ली जाती थी और विभागों को भेजा जाता था, लेकिन इस कार्यक्रम में शिकायत जो आएगी उसका तुरंत निपटारा। एक बात। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में ये फीडबैक भी लिया जाएगा कि जिस स्थान पर ये चल रही है जन विश्वास कार्यक्रम, वहां पर सरकार की घोषणाओं का क्रियान्वयन कैसा हुआ है। ऐसी शिकायतें आती हैं कि तालाब बन गया है, फंड जारी हो गया है, लेकिन तालाब बन ही नहीं। तो अगर वहां पर कोई काम अधूरा हुआ है, उसमें कोई कदाचार हुआ है, तो उस पर भी एक कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक उन्होंने टेबल इस बात की भी बनाई है, कई बार सरकार की योजनाओं की लोगों को जानकारी नहीं होती और उसका लाभ नहीं उठा पाते। अब अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए एक बगिया माँ के नाम, तो इसको एक बगिया माँ के नाम अगर किसी को शुरू करना है तो उसकी प्रक्रिया कैसे शुरू करेगी, किससे वो अप्रोच करेगा, कहां से सरकार की योजना है उनकी जानकारी देना। और चौथी इसमें जो एक नवाचार है वो ये है कि बाय द वे गाँव में कोई कुटीर उद्योग शुरू करना चाहता है तो उसको किस प्रकार हम गांव में सहायता दे सकते हैं। तो ये इसमें किसी प्रकार के 4 प्रकार के नवाचार हैं। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित तरीके से जनता की समस्याओं का समाधान किस तरह से हो, इसके लिए ये पहल की गई है। मैं आऊंगी दीक्षित जी आपके पास। जिस तरह से हालांकि कुंदन जी ने भी बात कही, मैं भी ये बात कहूंगी, जरूरत सर इसकी क्यों पड़ रही है? क्या वाकई जनविश्वास जनता का खो चुकी है सरकार? क्योंकि हमने देखा कि यदि मैं मोटे तौर पर मेरे आंकड़ों के लिहाज से देखूं तो जहां तक मेरी जानकारी में 4.5 लाख से ज्यादा सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें जाती है। सर, क्या उनका निवारण नहीं हो पा रहा है कि जन विश्वास अभियान की शुरुआत करनी पड़ जा रही है? देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा था उस टाइम पे कि जब किसी स्टेट के अंदर जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, विकास बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, व्यवस्थाएं बढ़ती है, शासन और प्रशासन की जो प्रक्रिया है उसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आज मंगलवार को जनसुनवाई लगती है, 181 सीएम मीटिंग होती है ना। इन सबके अंदर जब उनको जरूरत लगता है कि यार अभी तक जनता जो है कलेक्टर ऑफिस जाती थी या तहसील या वहां जाती थी अपना पटवारी किया, लेकिन अब इसके अंदर जैसा अभी जो हमारे बीच में एक भाई साहब हो रहे हैं जिन्होंने बताया कि इसके अंदर जो अधिकारी जनता के बीच में जाएंगे और इसके अंदर अधिकारी जनता के बीच जाएंगे, वहीं तो उसका सॉर्टिंग होगी, उसका वहीं पर निराकरण होगा। सर, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि मान लीजिए कलेक्टर वहां पर पहुंचते हैं, मान लीजिए अशोकनगर जिले में पहुंचते हैं और जिले के कलेक्टर से ही शिकायत है और उन्हीं से ही समस्या है सर, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? उनके बड़े अधिकारी सुनेंगे ना जी। उसके अंदर ये व्यवस्था की है कि मध्य प्रदेश का संपूर्ण शासन शुक्रवार के दिन इसकी मॉनिटरिंग करेगा। अगर कलेक्टर के आपके की कंप्लेन है तो संभागायुक्त सुनेंगे उसको, संभागायुक्त की कंप्लेन है तो एसीएस सुनेंगे उनको, और इसकी सुनिश्चित किया जाएगा ये कि उसको न्याय मिले। ये एक प्रावधान हमने भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, मनमोहन यादव सरकार ने जो प्रयास किया है कि जनता के बीच में पहुंचना, जनता का आशीर्वाद, जनता का हम पे विश्वास है, उस विश्वास को और मजबूत करना, यही तो हमारा मोटिव है। ये इवेंट नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी का अभियान है। अकाउंटेबिलिटी तय होगी, हर अधिकारी का अकाउंटेबिलिटी तय होगी। जो अधिकारी जो बहुत से जो सुनते नहीं है उनका भी इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कठोर से कठोर।
कि जनता फर्स्ट से, जनता को न्याय मिलना चाहिए, जनता के काम होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, ये विचार, और बहुत जल्दी आप जैसा आपने अभी कहा, बहुत जल्दी आपको ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा सकारात्मक ठीक है, लेकिन दीक्षित जी आप मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं है, तो खुद मुख्यमंत्री को उतरना पड़ रहा है ग्राउंड में? नहीं, मुख्यमंत्री जी ब्यूरोक्रेसी को उतार रहे हैं ना, ये जो अभियान है इसमें ब्यूरोक्रेसी को उतार रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और उसकी मॉनिटरिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उसमें मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद सब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे और मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है कुंदन जी, अधिकारियों की मॉनिटरिंग सरकार करेगी। कुंदन जी, एक स्वागत योग्य यदि पहल सरकार कर रही है, सर विपक्ष के लिए सत्ता पक्ष से विवाद जरूरी है या जन समस्याएं जरूरी है? सर जनता के लिए तो बड़ा अच्छा ये अभियान शुरू किया जा रहा है, तो सहयोग करिए ना। जी कृतिका जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जो मंशा लेके चल रहे हैं, लेकिन आप उसके पीछे देखिए ना, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। आप देखिए भोपाल के अंदर एक स्थान है फंदा ब्लॉक में एक गांव है नांगनी, उसके अंदर आज ही एक जो हमारे भोपाल राजधानी के तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट बीजेपी के विधायक है, उनका चित्र है। उसके अंदर शव ले जाने के लिए रास्ता नहीं है, घुटने घुटने तक लोग पानी और कीचड़ में शव यात्रा लेके जाते हैं, और शव भी शांति से मतलब जो है क्रियाक्रम नहीं कर पाते। तो आप ये कैसा जनविश्वास? इंदौर के अंदर, कृतिका जी, इंदौर के अंदर एक अस्पताल है, वो शासन के कागजों में अस्पताल है, लेकिन वो अस्पताल ही नहीं है। वहां पे 87 लोगों की नियुक्ति है, वहां पे बजट भी आवंटित होता है, और 87 लोग हैं, उनके ट्रांसफर भी होते हैं। वो अस्पताल नहीं है। कैसा अजब गजब मध्य प्रदेश है, कैसा जनसुराग है ये मध्य प्रदेश सरकार का। तो आप देखिए कि ये मध्य प्रदेश के हालात हैं। किसान की बात आप सुनते नहीं, किसान को खाद बीज मिलता नहीं, युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, प्रदेश युवा दर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं या नई रफ्त की तरफ जा रहे हैं, है ना। लाखों पद खाली हैं, सरकार की मंशा नहीं है नौकरी देने की। काम निकलती भी है तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक है दीक्षित जी, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि दफ्तरों के चक्कर नहीं आम जनता को काटने पड़ेंगे? क्योंकि यदि जिस तरह से इस अभियान की हम बात करते हैं, इससे पहले ये भी एक फरमान आया था। पार्टी प्रवक्ता जो झूठ का जो पुलिंदा लेकर है अपने साथ में, सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर इतना आपको पता तो आपकी 1.5 साल की कांग्रेस सरकार में क्या क्या कमलनाथ जी ने कुछ भी नहीं किया, उसमें आप चुप थे, मुंह में दही भरा हुआ था। 1 लाख नौकरियां पूरी सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने कितनी नौकरी दी? 1 लाख सरकारी नौकरी का 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति प्रक्रिया हम चालू कर रहे हैं। आपने क्या किया? कमलनाथ सरकार ने क्या किया? और झूठ का पुलिंदा यहाँ लेकर 22 साल बोलने आपको लगता है? 22 साल बंद कर दी गई थी, उसको आपसे और झूठ कमलनाथ जी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। दीक्षित जी, ठीक है दीक्षित जी, विकास कर दिया, दिख रहा है ना जनता को। दीक्षित जी, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है सर, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। दतिया ने दिखाया जी, ये मेरी दतिया ने दिखाया जनता ने आपको। आप कभी मिले हो आप कमलनाथ जी से? कभी मिले हो आप कांग्रेस से? वो मिले, कई बार मिले, आज तक मिले नहीं, विधायक मिलते थे, आज भी मिलते हैं। ठीक है दीक्षित जी, इसकी कोई तुलना ही नहीं है सर। 1.5 साल बनाम 22 साल तो नहीं हो सकता। ठीक है 22 साल बनाम 1.5 साल बिल्कुल नहीं हो सकता। रमेश शर्मा जी, ठीक है दतिया ने दिखाया अभी। ठीक है रमेश जी, लेकिन जिस तरह से ये अभियान शुरू हुआ है, ध्यान रखना आपने। ठीक है दीक्षित जी, आप दतिया दर्द बहुत हो रहा है ना। ठीक है, दतिया की बात बाद में ही कर लेंगे। कुंदन जी, इस समय आप काफी आश्वान्वित हैं, जिस तरह से जीत की खुशी है वो आपके चेहरे पे दिख रही है। रमेश जी, ये अभियान शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, इससे पहले जिस तरह से आपने भी कहा कि ये तो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, हर सरकार में चला आया है। बीच में आपने वो भी सुना होगा कि एक गांव सांसदों को गोद लेने की भी बात कही गई थी, उनके विकास के लिहाज से ही कहीं ना कहीं ये बात आई थी, ये फरमान आया था। लेकिन आपको लगता है सर, जिस तरह से आज तो मंच
से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कार्रवाई कर दी कि 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन क्या आपको लगता है धरातल पर एक सकारात्मक प्रभाव इसका दिखेगा कि जनता को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे? क्या अधिकारियों पर गाज गिरेगी? क्योंकि हमने अधिकारियों के बयान खूब सुने हैं सर। देखिए, स्वाभाविक रूप से मैं पिछली वक्त यही बात आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन फिर आपने जो कि किन्हीं और को अवसर दिया। जी जी जी। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ये नीति अच्छी है, निर्णय अच्छा है और इसकी शुरुआत बहुत अच्छा है, इसका खींचा गया वो भी बहुत अच्छा है। इसमें देखने वाली बात यह है इसके क्रियान्वयन तक गति इसकी निरंतर रहती है कि नहीं रहती, या ये केवल शुक्रवार का आयोजन होकर के रह जाएगा, या इसकी गति पूरे 6-7 दिन भी चलेगी, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि आमतौर पर अभी तक हर सरकार का, चाहे वो शिवराज जी की सरकार रही हो या दिग्विजय सिंह जी की रही हो, मोतीलाल वोरा जी की रही हो, क्रियान्वयन के स्तर पर कहीं ना कहीं वो रिजल्ट नहीं आए जो सरकारों ने बैठ करके निर्णय लिया था। बिल्कुल। तो हालांकि आज जिस तरीके से उन्होंने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, अभी ये फिगर नहीं आया है कि कितने लोगों की समस्याओं का निराकरण हुआ, ये फिगर अभी नहीं आया। तो ये फिगर देख करके अपन ये देखेंगे कि इसकी क्रियान्वयन की गति कैसी रहती है। इसके अलावा क्योंकि अब हर शुक्रवार को इस तरह का जनदर्शन होगा, ये जन संवाद या जिसको जन विश्वास होगा वो कहेगा, क्योंकि वो अलग अलग हर सरकार ने अपने नाम दिए, किसी ने जन संवाद दिया, किसी ने जन विश्वास नाम दिया, किसी ने जन दर्शन दिया, किसी ने आपकी सरकार आपके द्वार नाम दिया, किसी सरकार ने जनता दरबार नाम दिया, हर सरकार ने एक अपना नाम दिया। तो स्वाभाविक रूप से शुक्रवार के बाद इसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो एप्लीकेशंस आई होंगी आज होंगी, एक एप्लीकेशन ऐसी होंगी जो 2-4 दिन बाद दिखेंगी। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं वो उसकी गति कैसी आती है, ये थोड़ा सा इसकी सफलता को देखने की आवश्यकता है। लेकिन इसके अलावा मैं भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये सुझाव दूंगा, इस अवसर का लाभ उठाएं। अपने गांव में क्या समस्या है, कौन सा तालाब अधूरा है, किसने पैसे खा लिए, उसके डाटा इकट्ठा करें और डाटा इकट्ठा करके शुक्रवार को जब जनसंवाद होता है वहां पर लेकर के जाएं। राजनीति बहुत मुद्दों पर होती है, लेकिन जो जन समस्याओं के निराकरण का अगर कोई मार्ग बना हुआ है, कोई टेबल बनी हुई है, तो मैं समझता हूं उस तरफ उसका ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, यानी आपका भी वही कहना है कि दोनों दलों को मिलकर कहीं ना कहीं एक मंशा के साथ यहाँ पर वाकई जन समस्याओं के समाधान पर बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रमेश जी, कुंदन जी, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। दीक्षित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से जन विश्वास अभियान की शुरुआत हो रही है, इसके जरिए मध्य प्रदेश सरकार प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जनता के प्रति संवेदनशील बनाने का संदेश दे रही है। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम ये संकेत देते हैं कि सरकार सुशासन को प्राथमिकता देने का दावा कर रही है। और अब देखना होगा कि ये पहल केवल शुरुआत तक सीमित रहती है या प्रदेश भर में आम लोगों को इसका वास्तविक लाभ मिलता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।